Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes। और गाइस आज की क्लास में हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ की बात कर रहे हैं। इसमें हमने अपनी लास्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू किया था। चैप्टर का नाम है स्टार्टअप। चैप्टर का नाम है स्टार्टअप एंड इट इज़ रजिस्ट्रेशन। हमने ये चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने बात किया था स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप कितने गवर्नमेंट स्टार्टअप को लेके क्या सपोर्ट कर रही है और स्टार्टअप पॉलिसी, इंडिया की स्टार्टअप पॉलिसी क्या है, हमने थोड़ा सा इसमें बात की। ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि फंडिंग जो गवर्नमेंट है किस तरह से फंडिंग सपोर्ट और इंसेंटिव दे रही है किसको, स्टार्टअप। जो गवर्नमेंट किस तरह से फंडिंग सपोर्ट दे रही है किसको, एंड इंसेंटिव दे रही है टू द स्टार्टअप। पहला है फंड ऑफ फंड। पहला क्या है, फंड ऑफ फंड। ये पढ़ते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फंड सपोर्ट फॉर द स्टार्टअप, गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड अ फंड फॉर द स्टार्टअप एट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़। गवर्नमेंट ने क्या किया है, फंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। गवर्नमेंट ने फंड सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, क्रिएट किया है फंड फॉर दी स्टार्टअप के लिए फंड क्रिएट किया है। और कहाँ पे क्रिएट कर रखा है ये, सिडबी पे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ का। द फंड ऑफ फंड शैल कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पस ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड फॉर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेरियस स्टार्टअप। द फंड ऑफ फंड वो कंट्रीब्यूट करता है टू द कॉर्पस ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। वो क्या करता है, वो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड की कॉर्पस के में शैल कंट्रीब्यूट टू द कॉर्पस ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर इन्वेस्टिंग इन द इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वेरियस स्टार्टअप। वो क्या करता है, वो अलग अलग इक्विटी लिंक ऑफ स्टार्टअप के इक्विटी या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। द फंड ऑफ फंड इज मैनेज्ड बाय द सिडबी फॉर विच ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैज बीन इशूड। तो पहले तो गवर्नमेंट ने क्या मेंटेन कर रखा है, फंड ऑफ फंड मेंटेन कर रखा है विद द कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ एट अ सिडबी, जो इक्विटी और इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स में क्या करता है, अलग अलग स्टार्टअप्स के इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। समझ आ गई। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। दूसरा क्या है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है अ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड वर्थ ऑफ रुपीज 1,000 crore to help startup and support idea from aspiring entrepreneurs। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्या, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, जिसकी वर्थ कितनी है, 1,000 करोड़। जिसकी वर्थ कितनी है, 1,000 करोड़। तीसरा क्या है, क्रेडिट गारंटी फॉर द स्टार्टअप। सिंस डेट फंडिंग फॉर स्टार्टअप इज परसीव हैज हाई रिस्क एक्टिविटी। ऑब्वियसली, क्योंकि अगर लोग सिर्फ उन सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो काफ़ी अच्छी हैं और ऑलरेडी सेटअप हो चुकी हैं, नए बिजनेस के अंदर लोग इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। ठीक है ना। काफ़ी हाई रिस्की होता है कि हो सकता है कि पैसा डूब जाए,
है ना। तो क्या होता है, अ क्रेडिट फंड फॉर अ स्टार्टअप इज सेटअप विद द बजटरी कॉर्पस ऑफ 500 करोड़ पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर। तो एक क्रेडिट गारंटी फंड जो है सेटअप किया गया है एक बजटरी कॉर्पस के लेके 500 करोड़ का पर ईयर ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर टू प्रोवाइड क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक। जो क्या प्रोवाइड करता है, क्रेडिट गारंटी कवर प्रोवाइड करता है किसको, बैंक्स को। एंड लैंडिंग इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन टू द स्टार्टअप। ये हो गया। आगे बात करते हैं। थर्ड जो था वो क्या था, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर दी क्रेडिट गारंटी फंड फॉर दी स्टार्टअप। फोर्थ हमारे पास आता है रिलैक्स नॉर्म्स इन पब्लिक procurement for startups हाँ भाई, provision has been introduced in the procurement policy of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise। क्या किया गया है, provision has been introduced, प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं किसके लिए, प्रोक्यूरमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिन्होंने क्या किया है, रिलैक्स किया है क्या, नॉर्म्स रिलेटिंग टू द प्रायर एक्सपीरियंस टर्नओवर फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हैज इशूड नोटिफिकेशन फॉर रिलैक्सिंग पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टार्टअप। भाई क्या हुआ है, प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं प्रोक्रूटमेंट पॉलिसी बाय ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसमें उन्होंने क्या किया है, जिसमें उन्होंने नॉर्म्स को रिलैक्स किया है, जो कि किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है टर्नओवर से, प्रायर एक्सपीरियंस से, किसके, ऑफ अ माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज के। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इशू किया नोटिफिकेशन, जिसमें उन्होंने क्या किया है, रिलैक्स किया है किसको, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट नॉर्म्स को। हर एक स्टार्टअप के अंदर उन्होंने पब्लिक प्रोक्यूरमेंट नॉर्म्स को क्या किया है, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट नॉर्म्स को उन्होंने हर एक उसके अंदर क्या किया है, रिलैक्स किया है। टैक्स इंसेंटिव भी दिए हैं, टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए हैं किसको, स्टार्टअप्स को। बात करते हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑन प्रॉफिट अंडर 80 IAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 80 IAC के अंदर इनकम टैक्स की एग्जम्पशन दी है किसको, स्टार्टअप्स को। द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन इज अ बोर्ड सेट अप बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। एक इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड सर्टिफिकेशन जिसको किसने सेटअप किया गया है, DPIIT ने, विच वैलिडेट स्टार्टअप्स फॉर ग्रांटिंग टैक्स रिलेटेड बेनिफिट। जो क्या करता है, वैलिडेट करता है स्टार्टअप को, जो किस चीज के लिए, टैक्स रिलेटेड बेनिफिट देने के लिए। DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप इज एलिजिबल टू अप्लाई टू द Inter-Ministerial Board for deduction on an amount equal to 100% of the profit and gain derived from eligible business by an eligible startup for 3 consecutive assessment year out of 10 years beginning from the year in which the eligible startup is incorporated. Tax exemption under Section 80 IAC में एक DPIIT ने इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड को क्या किया है, सेटअप किया है, जो क्या करता है, वैलिडेट करता है किसको, स्टार्टअप्स को, फॉर ग्रांटिंग द टैक्स रिलेटेड एग्जम्पशन। DPIIT क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि कौन कौन से ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड के पास अप्लाई कर सकते हैं 100% डिडक्शन के लिए फॉर देयर प्रॉफिट एंड गेन, जो उन्होंने डिराइव किया है एक एलिजिबल बिजनेस से
बाय एन एलिजिबल स्टार्टअप फॉर 3 consecutive असेसमेंट ईयर, तो उसमें उनको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगी। दूसरा पढ़ते हैं, टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू। टैक्स एग्जम्पशन ऑन इन्वेस्टमेंट अबव फेयर मार्केट वैल्यू। DPIIT recognize startup are exempt from tax under section 56 of the Income Tax Act when such startup receive any consideration for issue of share which exceed the fair market value of such shares। भैया क्या है, अगर क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे कि अगर कोई स्टार्टअप जो है शेयर इशू करता है अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू पर, है ना भाई, अगर किसी स्टार्टअप ने शेयर इशू किए और उसने जो कंसिडरेशन रिसीव किया है वो अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से ज़्यादा किया है, तो DPIIT क्या करेगा, उसको उस स्टार्टअप्स को एग्जम्प्ट करेगा अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 के अंदर। Startup has to file a duly signed declaration in Form 2 to the DPIIT। बस स्टार्टअप को क्या करना है, स्टार्टअप को फॉर्म 2 फाइल करना है टू क्लेम द एग्जम्पशन। स्टार्टअप्स को अगर ये एग्जम्पशन लेनी है, अगर ये वाली एग्जम्पशन लेनी है, तो स्टार्टअप को क्या करना पड़ेगा, फॉर्म 2 फाइल करना पड़ेगा टू द DPIIT to claim the exemption, तीसरी क्या है, टैक्स के अंदर इनको एग्जम्पशन क्या मिली है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 54EE इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। बात करते हैं, ये बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, इसकी बात करते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे। हाँ, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 54EE in the Income Tax Act 1961। Exemption from tax on a long-term capital gain if such long-term capital gain invested in a fund notified by the central government। ये कहना चाह रहा है कि भाई exemption from tax on long-term capital gain, long-term capital gain पे भी आपको exemption मिलेगी, स्टार्टअप को exemption मिलेगी अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है इन्वेस्ट कर दिया गया है किसमें, किसी फंड के अंदर जो नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्ट टू ₹50 लाख। अगर कोई स्टार्टअप जो है, अगर किसी स्टार्टअप को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और उस कैपिटल गेन के अमाउंट को, और उस कैपिटल गेन के अमाउंट को अगर स्टार्टअप क्या करे, सेंटर गवर्नमेंट के फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दे, सेंटर गवर्नमेंट के फंड के अंदर अगर इन्वेस्ट कर दे तो अगर उस इन्वेस्टमेंट जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है अगर 50 लाख है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, टैक्स के अंदर अंडर सेक्शन 54 में स्टार्टअप को क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। स्टार्टअप को क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये भी हमारे पास 54EE में एग्जम्पशन है। अमेंडमेंट इन सेक्शन 54GB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। 54GB के अंदर भी टैक्स एग्जम्पशन है, और क्या है वो, स्टार्टअप के लिए टैक्स एग्जम्पशन क्या बताई गई है, बात करते हैं। एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन द कैपिटल गेन
arising out of sale of residential plot of a land if the amount of net consideration is invested in the prescribed stake of equity shares of eligible startup for utilizing the same for the purpose of specified assets। ये कहना चाह रहा है कि भाई इनकम टैक्स के अंदर एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस है, अगर आपके पास कोई रेजिडेंशियल हाउस है या कोई रेजिडेंशियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, अगर आपने अपने घर को बेच दिया और उससे जो पैसा आया उसको आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया किसमें, इक्विटी शेयर्स में, किसी स्टार्टअप के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, तब भी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तब भी क्या मिलेगी, टैक्स के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। पहला, द कंडीशन ऑफ मिनिमम होल्डिंग ऑफ 50% शेयर्स और वोटिंग राइट इन स्टार्टअप रिलैक्स टू 25%। ये कहना चाह रहा है कि भाई इसमें क्या है, अमेंडमेंट क्या हुई, पहले जो कंडीशन होती थी कि भाई अगर आप जो क्या करोगे, मिनिमम 50% कैपिटल या वोटिंग राइट होल्ड करोगे, उसको क्या कर दिया है, उसको 25% कर दिया है। अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस को बेच दिया है और उस पैसे को किसी स्टार्टअप के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है, अगर आपने उस स्टार्टअप के अंदर 25% इक्विटी शेयर्स और वोटिंग राइट अगर हेल्ड कर रखे हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी। और क्या है, द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग, और कब से मिलेगा ये, द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन ऑफ कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप वाज एक्सटेंड टू 31 मार्च 2022। तो ये क्या है, इनको जो पीरियड है, ये एग्जम्पशन जब कब तक मिल सकती है, ये 31 मार्च 2022 तक ये मिल सकती है। तो ये भी अमेंडमेंट की गई है। आगे बढ़ते हैं, अमेंडमेंट इन सेक्शन 79 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अमेंडमेंट इन सेक्शन 79 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। स्टार्टअप कैन कैरी फॉरवर्ड देयर लॉसेस ऑन अ सेटिस्फैक्शन ऑफ द एंडिंग फॉलोइंग टू कंडीशन। मान लो एक साल के अंदर 2022-23 के अंदर किसी स्टार्टअप को लॉस हुआ, वो अपने लॉस को नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ट्रांसफर कर सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है, नंबर 1, कॉन्टिन्यूटी ऑफ 51% शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट। continuity of 51% shareholding and voting right, shareholding या voting right, पहली कंडीशन तो ये। दूसरा, continuity of 100% of original shareholder, या फिर continuity of 100% ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर। ये आपको टैक्स के अंदर कोई कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो अभी तक की जो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप को क्या क्या बेनिफिट दिए हैं। पहला, फंड ऑफ फंड दिया है। दूसरा, पहला तो फंड ऑफ फंड प्रोवाइड किया है जिसमें 10,000 करोड़ का आपके लिए सिडबी में फंड ऑफ फंड, जिसमें गवर्नमेंट आपको फंडिंग सपोर्ट देगी। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो कि 1,000 करोड़ का है, जो गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है ना। तीसरा क्या है, क्रेडिट गारंटी फंड। क्रेडिट गारंटी फंड जो है 500 करोड़ का बजटरी फंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, जिसका काम किया जाएगा, जो कि गारंटी देने के लिए कि भाई बैंक से अगर आपको किसी स्टार्टअप को लोन देना है तो गवर्नमेंट उसकी क्या करेगी, गारंटी करेगी फ्रॉम दी गारंटी फंड के अंदर से। और पब्लिक प्रोक्यूरमेंट
फॉर दी स्टार्टअप्स, रिलैक्स किए हैं कई सारे प्रोविजंस इन द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, और टैक्स इंसेंटिव मिले हैं काफ़ी सारे सेक्शन 80 आईएसी के अंदर, सेक्शन 56 के अंदर, सेक्शन 54 ईई के अंदर, सेक्शन 54 जीबी के अंदर, सेक्शन 79 के अंदर। तो यहाँ तक कि अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कि भाई क्या क्या इंसेंटिव जो है एक स्टार्टअप को गवर्नमेंट ने मिले हैं। आगे बात करते हैं। सिक्स्थ, लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन एट अ लोअर कॉस्ट। लीगल सपोर्ट एंड फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन एट अ लोअर कॉस्ट। स्कीम फॉर स्टार्टअप आईपीआर प्रोटेक्शन। सी ये क्या है? SIPP, इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर स्टार्टअप आईपीआर प्रोटेक्शन। स्टार्टअप आईपीआर प्रोटेक्शन फॉर फैसिलिटेटिंग फास्ट ट्रैक फाइलिंग ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क डिजाइन बाय द स्टार्टअप हैज बीन इंट्रोड्यूस। जिसमें क्या कर सकते हैं स्टार्टअप? क्या कर सकते हैं स्टार्टअप? फास्ट ट्रैक क्या कर सकते हैं? अपने ट्रेडमार्क को, पेटेंट को या फिर डिजाइन को फाइल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रेडमार्क को, पेटेंट को, डिजाइन को फाइल कर सकते हैं। द स्कीम प्रोवाइड फॉर एक्सपेंडेड एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट फाइल बाय द स्टार्टअप। जो भी उन्होंने अपने पेटेंट को, ट्रेडमार्क को या किसी डिजाइन को रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करी थी, उनकी एप्लीकेशन का जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? एग्जामिनेशन हो जाएगा, और जिससे क्या होगा? दिस विल रिड्यूस द टाइम टेकन इन गेटिंग पेटेंट। तो इससे क्या होगा? जो स्टार्टअप को टाइम लगता है पेटेंट लेने में, वो टाइम सेव हो जाएगा। वो टाइम क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए एक बहुत ही फास्ट ट्रैक पेटेंट एग्जामिनेशन एक फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की है। फीस फॉर फाइलिंग ऑफ पेटेंट फॉर स्टार्टअप हैज आल्सो बीन रिड्यूस अप टू 80%। और स्टार्टअप्स के लिए जो पेटेंट करवाने की जो फीस है उसको भी 80% तक कम कर दिया गया है। पैनल फॉर फैसिलिटेटर फॉर पेमेंट एंड ट्रेडमार्क एप्लीकेंट हैव बीन फॉर्म टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ पेटेंट फाइलिंग एंड एक्विजिशन। द फैसिलिटेटर would provide legal guidance and hand-holding through the entire patent acquisition process free of cost। ये गवर्नमेंट ने क्या है? फैसिलिटेटर भी प्रोवाइड किए गए हैं जो क्या करते हैं? लीगल सपोर्ट दे के चलते हैं, है ना, जो उनको गाइडेंस दे के चलते हैं। तो ये चीज भी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के लिए की है। अगर कोई अपना पेटेंट, कोई ट्रेडमार्क करवाना चाहता है तो वो एक कम टाइम में, एक कम फीस में स्टार्टअप के लिए उसको फैसिलिटी दी हुई है। आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7, सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस्ड कंप्लायंस रिजाइन। सेल्फ सर्टिफिकेशन बेस्ड कंप्लायंस रिजाइन। Compliance norm relating to environment and labor law has been eased in order to reduce the regulatory burden on startup। भाई जो एनवायरमेंटल लॉ है, जो एनवायरमेंटल या फिर लेबर लॉ है, इन लॉ के अंदर भी स्टार्टअप्स को क्या किया गया है? काफी सारी एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई है। काफी सारी एग्जम्पशंस जो है प्रोवाइड की गई है। काफी सारी एग्जम्पशन इनको प्रोवाइड की गई है। Compliance norm relating to environmental and labor law has been eased in order to reduce the regulatory burden on startup, thereby allowing them to focus on their core business। जिससे वो क्या कर सके कि भाई उनके ऊपर कंप्लायंस कम हो ताकि वो अपने बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर सके। अब क्या क्या उनको क्या किया गया है? कहाँ कहाँ पे उनको एग्जम्पशन दी गई है? While falling under the white category would be able to self-certify compliance in respect of pre-environmental law। भाई सेल्फ सर्टिफिकेट कंप्लायंस जो है अनेबल किया है कौन कौन से लॉ के अंदर? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन सेस अमेंडमेंट एक्ट,
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। इन एक्ट के अंदर इनको क्या किया गया है, सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस, वो खुद से ही सर्टिफाई करके दे देंगे कि हमने कंप्लायंस किया गया है, तो उनमें उनको क्या किया है, सेल्फ सर्टिफाइड कंप्लायंस एबल किया गया है। फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज इशू गाइडलाइंस टू द स्टेट गवर्नमेंट वेयरबाय स्टार्टअप शैल बी अलाउड टू सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लेबर लॉ। कि भाई क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी गाइडलाइंस इशू किया है स्टेट्स को कि जहां पर एक स्टार्टअप को अलाउ किया गया है कि वो क्या कर सकता है, सेल्फ सर्टिफाई क्या कर सकता है, कंप्लायंस कर सकता है। अब वो कौन कौन से एक्ट हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। इन एक्ट्स के अंदर भी स्टार्टअप्स को क्या किया गया है, अलाउ किया गया है सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस करने के लिए। इन एक्ट के अंदर भी स्टार्टअप्स को अलाउ किया गया है सेल्फ सर्टिफाई कंप्लायंस करने के लिए। फॉर द 9 स्टेट, for 9 state has confirmed compliance to the advisory issued by the labor of एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने और जो मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने ये वाली गाइडलाइंस इशू की है, उस गाइडलाइंस को अभी तक कितने राज्यों ने अडॉप्ट कर लिया है, इन राज्यों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। कौन कौन से राज्य हैं वो, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, झारखंड, गुजरात, चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव। इन राज्यों ने इसको क्या कर लिया है, कंफर्म कर लिया है। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स। सेटिंग अप इंक्यूबेटर्स, इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सेटिंग अप क्या है, इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं सेटअप विद द स्पेसिफिक गोल ऑफ असिस्टिंग एंटरप्रेन्योर विद बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग देयर स्टार्टअप। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने सेटअप किया है, सेटअप किसको, इंक्यूबेटर को, इंक्यूबेटर्स को। ये इंक्यूबेटर क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट के क्या है, ये गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस है जो हेल्प करेंगे किनकी, एंटरप्रेन्योरर की। जो किसकी हेल्प करेंगे, एंटरप्रेन्योरर की हेल्प करेंगे। जो है एंटरप्रेन्योरर्स की हेल्प करेंगे, बिजनेसमैन की हेल्प करेंगे, किस चीज में, उनके स्टार्टअप को बिल्ड करने में, उनके स्टार्टअप को लॉन्च करने में। नॉट ओनली डू इंक्यूबेटर ऑफर अ हाई नंबर ऑफ वैल्यू एडेड सर्विसेज, स्पेस, यूटिलिटी, एडमिन, लीगल असिस्टेंट, दे ऑफन ऑल्सो मेक ग्रांट डेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। भाई जो ये इंक्यूबेटर्स हैं, ये क्या क्या काम करते हैं वो बात करते हैं। जो ये इंक्यूबेटर्स हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, ये एक स्टार्टअप को क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑफिस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं, यूटिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, एडमिन प्रोवाइड करते हैं, एडमिन और लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी के अंदर, डेट लोन देते हैं, ग्रांट देते हैं, एक किसको, स्टार्टअप को। अब क्या क्या गवर्नमेंट ने कौन कौन से इंक्यूबेटर तैयार किए गए हैं, का क्या क्या बनाया है वो बात कर लेते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर, AIC, is an initiative of the Atal Innovation Mission, Niti Aayog, to foster innovation and entrepreneurial spirit while creating a supportive ecosystem for the startup and entrepreneur in India। मतलब एक स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया के लिए एक अच्छा इकोसिस्टम के सपोर्ट करने के लिए
गई जो हमारी इनोवेशन है, जो हमारी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, उसको बढ़ाने के लिए, उसकी ग्रोथ करने के लिए नीति आयोग ने क्या किया है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर को क्या किया है, सेटअप किया है। अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है अंडर दी अटल इनोवेशन मिशन के तहत इनको क्रिएट किया गया है, इनको बनाया गया है, जो स्टार्टअप को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो ये है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्टेड विद अ ग्रांट ऑफ अप टू INR 10 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। अटल इंक्यूबेशन सेंटर ने क्या किया है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स ने क्या किया है, इन्होंने जो है स्टार्टअप्स को हेल्प की है। 10 करोड़ का ग्रांट इन्होंने स्टार्टअप्स को दिया है 5 साल के अंदर अंदर। सिंस 2016 AIM has established 68 total Atal Incubation Center across 18 state and 3 UTs। जो क्या है, जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत 2016 में अटल इनोवेशन मिशन के तहत 68 अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है सेटअप किए गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं, जो कि 18 जो है राज्यों में, 18 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर, विच हैज सपोर्टेड मोर देन 2700 स्टार्टअप, जिन्होंने अभी तक 2700 स्टार्टअप्स को क्या किया है, हेल्प किया है। जिन्होंने अभी तक 2700 स्टार्टअप्स को क्या किया है, हेल्प किया है। 2700 स्टार्टअप्स को क्या किया है, हेल्प किया है। तो ये सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर्स, सेटिंग अप ऑफ इंक्यूबेटर्स। इंक्यूबेटर्स क्या है, अटल इंक्यूबेटर्स सेंटर्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जो क्या करते हैं, सपोर्ट करके यहाँ पर चलते हैं किसको, स्टार्टअप्स को, जो सपोर्ट करते हैं स्टार्टअप्स को। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 9, सेटिंग अप ऑफ स्टार्टअप सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। सेटिंग अप ऑफ startup and technology business incubators and technology business incubators। गवर्नमेंट ने स्टार्टअप सेंटर एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सेटअप किए गए हैं। 14 स्टार्टअप सेंटर एंड 15 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। 14 स्टार्टअप सेंटर, 14 startup centers and 15 technology business incubators। टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो है गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, सेटअप किए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन HRD, ये किसने सेटअप किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड DST, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर क्या किया है, सेटअप किया है। आउट ऑफ 14 स्टार्टअप सेंटर 10 हैव बीन अप्रूव्ड। 14 स्टार्टअप सेंटर्स में से 10 को अप्रूवल मिल गई है। वंस MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिलीज इट शेयर्स ऑफ ₹25 lakh ईच फॉर द स्टार्टअप सेंटर। भाई मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने अपना शेयर रिलीज किया है हर एक स्टार्टअप सेंटर के लिए 25 लाख का। स्टार्टअप सेंटर वुड बी सपोर्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय दिसंबर 2016। और फिर बाद में इसको सपोर्ट किसने किया, डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो ये है हमारा कि भाई हर एक उसके लिए, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने और डिपार्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दोनों ने मिलकर क्या किया है, सेटअप किया है किसका, 14 स्टार्टअप सेंटर का और 15 टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स का। तो ये भी बात होती है। आगे बढ़ते हैं। रिसर्च पार्क 7 research park will be
सेटअप हैज पर द स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। भाई ये कहना चाह रहा है रिसर्च पार्क भी सेटअप किए गए हैं। रिसर्च पार्क, 7 research park will be set up as per the Startup India action. Out of these 7 IIT Kharagpur already has function. Out of 7 IIT Kharagpur already function research park. Further, Department of Science and Technology will establish 1 research park at IIT Gandhinagar and remaining 5 at set up by the Ministry of Human Resources Development at IIT Guwahati, IIT Hyderabad, IIT Kanpur, IIT Delhi and IISc Bangalore। तो वही 7 रिसर्च पार्क भी सेटअप किए गए हैं, जिसमें से IIT खड़गपुर के अंदर ऑलरेडी जो है फंक्शनल रिसर्च पार्क है, और उसके बाद एक रिसर्च पार्क जो था IIT गांधीनगर के अंदर आया। 5 रिसर्च पार्क सेटअप किए गए किसके द्वारा? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा। IIT गुवाहाटी में, IIT हैदराबाद में, IIT कानपुर में, IIT दिल्ली और IIT बेंगलोर के अंदर, IISc बेंगलोर के अंदर। तो ये रिसर्च पार्क की बात आती है। समझ आ गई? आगे बात करते हैं। इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय द स्टार्टअप। Issue of sweat equity share by the startup company. With the amendment, the company share capital and debenture amendment rule 2020, a startup company has defined in the notification dated 19 February 2019। एक स्टार्टअप कंपनी क्या कर सकती है, जो कि एक नोटिफिकेशन इशू की थी। नोटिफिकेशन इशू की गई थी, कब इशू की गई थी नोटिफिकेशन? 19 फरवरी को 2019 में। और ये नोटिफिकेशन इशू किसने की थी? DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। उन्होंने क्या बोला था कि भाई जो क्या है, एक स्टार्टअप जो है क्या कर सकता है, मे इशू इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट इज पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। ये कहना चाह रहा है कि वैसे तो 25% है, वैसे तो नॉर्मल केसेस में 25% है, बट स्टार्टअप क्या कर सकता है, अपनी पेड अप शेयर कैपिटल का 50% इशू करके यहाँ पर चल सकता है अगले 10 सालों के लिए, 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज रजिस्ट्रेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ इट इज रजिस्ट्रेशन। तो ये इसकी बात करते हैं। एक स्टार्टअप जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करके यहाँ पर चल सकता है। स्टार्टअप जो है इक्विटी शेयर इशू करके यहाँ पर चल सकता है। तो ये बात होगी हमारी कि भाई क्या क्या इंसेंटिव है स्टार्टअप को मिल सकते हैं, क्या क्या किस तरह के इंसेंटिव जो है एक स्टार्टअप ले सकता है। हमने अलग अलग इंसेंटिव की बात करी, और इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको फर्दर अच्छे से और पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करके यहाँ पर चलेंगे। थैंक यू सो मच।